हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ तरन्नुम एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग जॉइन हिंदू फैमिली पढ़ेंगे, जिसे आपकी बुक में पहले इसे जॉइन हिंदू फैमिली कहा जाता था, लेकिन अब इसका नाम थोड़ा सा जो है हम लोग की बुक में थोड़ा सा चेंज हो गया है, जिसे कहेंगे हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस। ठीक है, ये ऐसा बिजनेस है जो सिर्फ और सिर्फ इंडिया में पाया जाता है। ठीक है, चलिए इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। फैमिली बिजनेस ओन्ड और कैरीड ऑन द फैमिली मेंबर एंड कंट्रोल बाय द एल्डेस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली आर नोन एज कर्ता। ऐसा बिजनेस जो फैमिली के द्वारा ही चलाया जाए, फैमिली मेंबर्स के द्वारा ही चलाया जाए, और उसका जो कंट्रोल है वो फैमिली के एल्डेस्ट मेंबर मतलब कि ऊपर हो, और उसे हम लोग कर्ता कहते हैं। ठीक है, ये जो है सिर्फ और सिर्फ इंडिया में पाया जाता है, मैंने पहले ही बताया। ठीक है, गवर्न बाय हिंदू लॉ, जो हिंदू लॉ है उसके द्वारा इसे गवर्न किया जाता है। ठीक है, और मेंबरशिप इज़ बाय बर्थ। इसकी मेंबरशिप जो है, जैसे कि जो बिजनेस है वो, जिस फैमिली में कोई भी बच्चा अगर बर्थ लेता है यानी जन्म लेता है, तो उसके जन्म के साथ ही वो उस फैमिली बिजनेस का मेंबर बन जाता है। ठीक है, और बेस्ड ऑन टू फीचर, कोऑपरेशन एंड कॉमन प्रॉपर्टीज। ठीक है, ये किस दो फीचर पे चला जाता है, एक तो कोऑपरेशन पर, एक दूसरे के कोऑपरेशन पे, और एक कॉमन प्रॉपर्टीज पर। ठीक है, इसका फीचर्स क्या होता है, ये कैसे इसका फॉर्मेशन होता है, कैसे कंट्रोल किया जाता है, ये हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसका फॉर्मेशन होता है सिर्फ और सिर्फ इसके लिए हमें मतलब बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए 2 मेंबर्स चाहिए, और एक एंशिएंट प्रॉपर्टी चाहिए, मतलब कि एक खानदानी ज़मीन या खानदानी मतलब कि चीज़ें, मतलब बिल्डिंग चाहिए। जो भी चीज़ है वो मतलब एक एशियन टाइप की चाहिए, मतलब एक ख़ानदानी चीज़ चाहिए, जिससे जैसे कि जो है पहले हमारा देश जो है कृषि प्रधान देश है, उसमें जो है हाँ मतलब कि कृषि करते थे पहले, पूरी फैमिली मिलकर कृषि करती थी, और क्या होता था, उसी से पूरी फैमिली का खर्चा चलता था। ठीक है, उसी को हम लोग जॉइंट अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस कहते हैं। ठीक है, इसमें मेन यही चीज़ है। ठीक है, तो फिर इसका फॉर्मेशन क्या होता है, इसमें 2 मेंबर्स चाहिए और एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज चाहिए। ठीक है, लायबिलिटी इसमें क्या होती है, 2 तरह की होती है। जो कर्ता होता है यानी जो एल्डेस्ट मेंबर होता है, उसकी जो लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है, और बाकी मेंबर्स फैमिली के जितने हैं उनकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है। मीन्स अगर जो है बिजनेस लॉस में जाता है तो सिर्फ और सिर्फ कर्ता के पर्सनल एसेट्स बिकेंगे, बाकी मेंबर्स के नहीं बिकेंगे। ठीक है, और ठीक भी है, क्योंकि कंट्रोल जब कर्ता का है, डिसीजन अगर कुछ भी कर्ता ने गलत लिया है तो उसका जो है इफेक्ट जो है सिर्फ और सिर्फ कर्ता की लाइफ पे पड़ेगा, ना कि बाकी मेंबर्स की लाइफ पर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कंट्रोल जो है सिर्फ और सिर्फ कर्ता पे होता है। कर्ता कौन है, एल्डेस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली। ठीक है, फैमिली का जो सबसे एल्डेस्ट, सबसे बड़ा व्यक्ति है वो ही कर्ता बनता है। ठीक है, इस जॉइंट हिंदू फैमिली में। ठीक है, और कंटिन्यूटी, इसमें कंटिन्यूटी बहुत ही लंबे टाइम तक चलती है, क्योंकि फैमिली जैसे जैसे रन करती है, एक के बाद अगर 85 ईयर का करता है, उसकी डेथ हो गई तो 82 वाला बन जाएगा। ठीक है, उसकी डेथ हो गई तो 80 वाला बन जाएगा। ऐसे ऐसे मतलब कंटिन्यूसली इसकी बिजनेस की जो कंटिन्यूटी होती है काफ़ी लंबे टाइम तक चलती है, क्योंकि फैमिली जिस तरीके से चलती रहती है उस तरीके से बिजनेस भी चलता जाता है। ठीक है, माइनर मेंबर कौन है, जो माइनर मेंबर क्या है, जो 18 ईयर से कम है। तो मेंबरशिप तो इसमें जो है बर्थ से ही मिल जाती है, कि एक बच्चा उस फैमिली में अगर जन्म ले लेता है तो वो उस फैमिली का उस बिजनेस का पार्ट बन जाता है, उस बिजनेस का मेंबर बन जाता है। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग मेरिट्स पे पहुंच जाते हैं। मेरिट्स क्या हैं इसके, तो इफेक्टिव कंट्रोल रहता है। क्यों, क्योंकि एल्डेस्ट मेंबर ही क्या करता है, इसको कंट्रोल करता है। ठीक है, और हमारे भारत की ये संस्कार है कि बड़ों का आदर करना चाहिए, बड़ों की बात माननी चाहिए। उसके हिसाब से इसमें इफेक्टिव कंट्रोल इसीलिए होता है। ठीक है, फिर है कंटिन्यू बिजनेस एग्जिस्टेंस। फीचर्स में ही मैंने बता दिया है कि इस बिजनेस का जो मेरिट है यही है कि ये बिजनेस बहुत ही लंबे टाइम तक चलता है, क्योंकि जितनी फैमिली आगे बढ़ती जाएगी, जब तक फैमिली ज्वाइन रहेगी, वो बिजनेस फैमिली बिजनेस चलता ही
रहता है, मीन्स ये लंबे टाइम तक चलता है। ठीक है, फिर लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ द मेंबर, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, सबसे अच्छा मेरिट है इसका कि अगर कर्ता का कोई गलत डिसीजन हुआ तो उसका इफेक्ट मेंबर्स पर नहीं पड़ेगा, उनकी लायबिलिटी लिमिटेड है। ठीक है, उनके पर्सनल एसेट्स नहीं बिकेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इंक्रीज लॉयल्टी एंड एग्जिस्टेंस, क्योंकि ये ये फैमिली मेंबर्स है, इनके अंदर लव है, अफेक्शन है, ब्लड रिलेशनशिप है, इसीलिए एक दूसरे के साथ अनलॉयल होना बहुत ही इम्पॉसिबल है इस बिजनेस में, इसीलिए इसमें लॉयल्टी और एग्जिस्टेंस होता है। ठीक है, लिमिटेशन क्या है इसकी? लिमिटेशन ये है कि इसमें लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, इससे ज़्यादा रिसोर्स जो है सोल प्रोप्राइटर अपने बिजनेस में लगा लेता है। जो इसमें बहुत ही मतलब जो रिसोर्सेज होते हैं कम होते हैं, जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं पुरानी इनकी, उसी से ये बिजनेस स्टार्ट करते हैं, इसलिए इनके पास रिसोर्सेज बहुत ही शॉर्ट होते हैं। ठीक है, अनलिमिटेड लायबिलिटी ऑफ द कर्ता, दिस इज द डीमेरिट ऑफ द बिजनेस की जो लायबिलिटी होती है कर्ता की वो अनलिमिटेड होती है। अगर बिजनेस लॉस में जाता है तो उसके पर्सनल एसेट तक बिक जाएंगे। ठीक है, डोमिनेंस ऑफ कर्ता, ये ऐसा भी हो सकता है कि कभी कभी जो करता है वो गलत डिसीजन ले ले या फिर हमारे जो बाकी मेंबर्स हैं उनके साथ डोमिनेंस हो जाए, तो ये इसका डीमेरिट हुआ। ठीक है, तो लिमिटेड मैनेजरियल स्किल, जैसा कि हमने पहले ही बता दिया कि इसके रिसोर्सेज बहुत ही कम होते हैं, लिमिटेड रिसोर्स होते हैं, तो ये एक अच्छी मैनेजरियल स्किल्स को नहीं हायर कर पाते हैं, और वो खुद ही ऐसा तो बहुत ही इम्पॉसिबल है कि एक पर्सन के अंदर सारी मैनेजरियल स्किल हो, ऐसा नहीं हो सकता है। इसलिए वो बिजनेस जो है वो लिमिटेड मैनेजरियल स्किल्स के साथ चलाते हैं, और वो बाहर से एक नया मैनेजरियल स्किल एक जो एफिशिएंट एक क्वालिफाइड मैनेजरियल स्किल नहीं लेके आ पाते हैं, क्योंकि उनके पास लिमिटेड रिसोर्सेस हैं। तो ये हुआ हमारा जॉइंट हिंदू फैमिली, जो आपकी बुक में लिखा हुआ, मैंने जॉइंट हिंदू फैमिली पढ़ा है इसलिए मुझे वही याद आ रहा है बार बार, लेकिन इसका नाम जो है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस है। ठीक है, ये हुआ हमारा हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, बहुत ही छोटा टॉपिक था, आराम से जो है फटाफट हो गया है। वीडियो देखिए, बोर्ड का स्क्रीनशॉट लीजिए, एक बार रीड करिए बुक से, काम खत्म है, फटाफट एग्जाम में लिख के आइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको जो है बहुत ज़्यादा इसमें मतलब कि ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, इस वीडियो से ही आपका काम चल जाएगा। ठीक है, तो और भी कोई प्रॉब्लम हो, कहीं भी कोई क्वेरी हो किसी भी सब्जेक्ट में, अकाउंट, बिजनेस, इकोनॉमिक्स में, ठीक है, कोई भी क्वेरी हो कमेंट सेक्शन में छोड़िए। ठीक है, लाइफ से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो कमेंट सेक्शन में छोड़िए। दैट्स ऑल टुडे, शेयर माय वीडियो, लाइक माय वीडियो, कमेंट प्लीज़, कमेंट, आपके कमेंट्स मुझे मोटिवेट करते हैं। ठीक है, और जो है किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ शेयर कीजिए मेरे साथ, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, और शेयर कर दीजिए जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, इस वीडियो को अच्छे से शेयर करिए, ये आपकी जिम्मेदारी है, मैंने आप पे छोड़ी है। ठीक है, दैट्स ऑल टुडे, थैंक यू।